जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं मुंह से जर्मनी से नईम कोकर साहब के प्रोग्राम में इनकी मेहरबानी है, ये हमें मौका देते रहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हालात हैं या दुनिया के मारूजी हालात है, तबादला ख्याल होता है। हम लोग दानिश्वर या कोई सियासतदान या टेक्चुअल लोग तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल एक आम ये चैनल भी चूँकि एक आम पाकिस्तानी के लिए है, तो फिर हम जैसे भी आम पाकिस्तानी यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो उसमें मौका मिल जाता है। इन्होंने एक बात कही है मुझे इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो जो दुनिया में इंसानी है हकूक़, तो वो ये जो दुनिया में इंसानी हकूक़ है, ये उसके यूएनओ के चार्टर में भी मौजूद हैं, जेनेवा कन्वेंशन के तहत। और इसी तरह हर मुल्क के आइन में ये दर्ज है हर इंसान के हकूक़। जो वहाँ का शहरी है, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी मज़हब से भी हो, किसी तबके से हो, उसके हकूक़ हैं आइनी तौर पे। इसी तरह आपको सुन के ये खुशी होगी और बड़ी खुशगवार हैरत दुख के साथ होगी कि पाकिस्तान के आइन में भी बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आइन में दर्ज जो हकूक़ हैं, जो मंजूरशुदा है, वो पाकिस्तान में ही है। तो चलते हैं अब, जो इंसानी हकूक़ की बात हो रही थी, तो हम लोग जिन मुल्कों में रह रहे हैं, ये एक इंसानी हकूक़ के चैंपियन गिने जाते हैं। मसलन जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह पूरा यूरोप जो है, ये इंसानी हकूक़ का चैंपियन गिना जाता है। इसी तरह अमेरिका भी, ये जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, जो दुनिया में यही लोग हैं जो फिर दुनिया में सर्टिफिकेट भी बाँटते हैं ह्यूमन राइट्स के, कि कोई किस दर्जे पे है, किस तरह अपने अवाम के साथ उनका उसने सलूक है, अक़लियतों के साथ क्या सलूक है, औरतों के साथ क्या है, बच्चों के साथ क्या सलूक होता है मुख्तलिफ ममालिक में। तो ये उसका फिर इनकी इनकी जो बनी होती हैं कमेटियाँ, वो जायज़ा लेती हैं, फिर ये दर्जा बंदी होती है। तो फिर इस लिहाज से दुनिया को सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन जो आज के मारूज़ी हालात हैं, ये साबित करते हैं कि ये भी बड़े झूठे मक्कार किस्म के इनकी दो रुखी पॉलिसी है। ये इनके दो फेस नहीं, इनके कई फेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बदतर फेस नज़र आया था मुझे यूगोस्लाविया में जो जंग हुई थी, खाना जंगी हुई थी, जिसमें बोस्निया में चूँकि बोस्निया के यूगोस्लाविया की रियासत थी, और वो उसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। और सर्बों ने खिलाफत उस्मानिया का इंतकाम लेने के लिए फिर वहाँ पे चढ़ाई की, और इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक वाक़यात हुए। अगर आप तारीख देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें फिर दूसरी जो सूबे थे वो भी बीच में कूद पड़े। तो ये दुनिया तमाशा देखती रही, और ये तमाशा देखते देखते जब इन्होंने मुनासिब समझा कि ये चूँकि एक टेस्ट केस है एक ताकत को कमज़ोर करने का या उसका जायज़ा लेने का, और उसमें रशिया भी ताकत थी किसी हद तक, तो फिर इन्होंने यूगोस्लाविया पर बमबारी की, और वो उसको उनको ने इन्होंने मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि अपना टूटा-फूटा सा मुआहदा करा के ना, तो फिर वहाँ अमन करवा दिया। और सबसे बड़ी जो इंसानी हकूक़ के ये चैंपियन है, इन्होंने वहाँ से जो महाजिरीन लूटे-पुटे जो बच के आए थे जंगों में, उनको फिर इन्होंने अपने मुल्कों में पनाह दी। ये तो वो इंसानी हकूक़ के दो रुख हैं, और ये वो रुख हैं जो 30 साल पहले के थे, जो मैंने देखे थे। मैं बहुत सी चीज़ें मैं चाहता था तारीख में आपको वाज़ह कर दूँ कि इंसानी हकूक़ के चैंपियन के चेहरे। फिर आ जाता है आज के जो हालात हैं, आप देख लें मशरिक़ वुस्ता में क्या हालात हैं कि एक मुल्क की खातिर, एक छोटा-सा मुल्क इसराइल, जो इन्होंने ज़बरदस्ती बसाया था, पूरी दुनिया से यहूदियों को वहाँ लाके बसाया गया था पनाह के नाम पे, उनकी खातिर मासूम बच्चों का कत्लो-गारत हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है? और हॉस्पिटल्स में बम मारे जा रहे हैं, स्कूल्स में बम मारे जा रहे हैं, रहायशी इमारतों में बम मारे जा रहे हैं। रोज़ रोज़ दर्दनाक, अलमनाक वीडियो तस्वीर आती हैं कि मासूम बच्चे 6-6 माह के, 2-2 साल के, जिन्होंने अभी आँखें नहीं खोली, ज़ख्मी, खून में लथपथ, कटे-पटे, हैं? और
पूरा इन्होंने गजा का इलाका जो है कब्रिस्तान की सूरत बना दी है। और हुक्म दे दे के वहां से निकालते हैं, जब वो वहां दूसरी जगह पहुंचते हैं तो कहते हैं यहाँ से भी भागो। और ये बिला खौफ ये बमबारी कर रहे हैं। और ये सारे बम, ये जो मराली स्पोर्ट है, फिजिकल स्पोर्ट है, ये जितने नाम नहाद इंसानी हकूक के चैंपियन है ममालिक, ये इसकी पुष्ट बनाई कर रहे हैं। तो मकसद ये था, ये इंसानी हकूक की बात हो रही है ना, ये कमजोर का कोई इंसानी हकूक नहीं होता, ये ज़हन में रखे। दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, कमजोरों के कोई इंसानी हकूक होते ही नहीं है, ताकतवर के होते हैं जितने भी हकूक होते हैं। तो इस तरह ये हो रहा है, ये बड़ा एक शर्मनाक वाक़या है, शर्मनाक अलमिया कह लेंगे, जो मशरक़ वस्ता में हो रहा है। और ये दुनिया तमाशा देख रहा है, ऐसा लगता है कि दुनिया कब्रिस्तान है। खामोश, मुर्दा खामोशी, जो 56-57 मुल्क है मुसलमानों के, वो भी बिल्कुल खामोश है, कोई हरकत नहीं। हल्की हल्की सी बातें आ जाती हैं, ये यूएनओ को चाहिए कि ये हो तो ये हो, इन फ़लस्तीनियों को हकूक़ मिलने चाहिए, ये होना चाहिए। वो अपनी अवाम को मुतमईन करने के लिए सियासी बयानात हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान है, जिसका चेहरा बड़ा प्यारा है जी, बहुत बड़ी जमहूरियत है। और लेकिन ये भी इसका जो जो किरदार है इंतहाई अलमनाक और खौफनाक और भयानक और सफा किस्म का किरदार है। आप इनके मणिपुर के स्टेट में आप चले जाएं कि वहाँ ईसाइयों से ये क्या सलूक कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि अगर मैं वाकई यहाँ बयान करने लगूँ तो यहाँ 15-20 मिनट तो 15-20 मिनट बहुत थोड़े हैं, है। इसी तरह आप केरला में चले जाएं, ये सिखों को वहाँ पे जायदादें नहीं खरीदने दे रहे, मुख्तलिफ रियासतों में ये हालात है। इस तरह बिहार में आप चले जाएं, है, छत्तीसगढ़ में, आप हिंदुस्तान के सूबे में चले जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बड़ी मिसालें देते हैं जी, ये हिंदुस्तान बड़ा जमहूरी मुल्क है और ये जमहूरियत है, ये बॉलीवुड फिल्म में देख के ये सब फेक है और प्लांटेड होता है। और आप पंजाब में देख लें, सिखों की अक्सरियत, इन्होंने सिखों के साथ क्या किया है? जब इंदिरा गांधी को मारा, सिखों ने कत्ल किया, उससे पहले इन्होंने सिखों के इंतहाई मुकद्दस इबादतगाह पर हमला कर दिया, बमबारी की, वहां पे लाशें बिछा दी। जो लोग बेचारे मासूम लोग जो पनाह लेके बैठे हुए थे, उनको भी नहीं इन्होंने बख्शा, ना बच्चों को बख्शा। उसके बाद फिर एक लंबी तारीख चली सिखों को क्रश करने के लिए। नौजवानों को किस तरह इन्होंने पुलिस मुकाबले में मारा, और बहुत सारे लोग उस जमाने में इन्होंने कैद करके उन पर मुकदमात कायम किए थे। 15-15, 20-20 साल की सजाएं हुई थी, और वो सजाएं खत्म हुए 10-10 साल हो गया, अभी तक उनको बाहर रहा नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में इंसानी हकूक। इसी तरह अमेरिका में आप देखें कि अमेरिका में भी कालों के साथ क्या सलूक होता है, कमजोरों के साथ क्या सलूक होता है। इसलिए मैं अभी इंटरनल ज्यादा बात नहीं करूंगा वहां की, मैं इधर ही आता हूँ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। अब हम कहेंगे ये पाकिस्तानी, हम बहुत बड़ी कौम है, तो ये है। तो अब पाकिस्तान में देख लें कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद आयन है जिसमें सबसे ज्यादा अकलीतों के हकूक दर्ज हैं। मैं दर्ज का इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कागज में ही है, बल्कि अक्सरियत के साथ, जो कमजोर अक्सरियत है उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं होता। लेकिन मैं अकलियत की बात करता हूँ कि जरा छोटा सा इल्जाम लगा कर जिंदा जला दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। किस तरह भट्टे में मियाँ बीवी को फेंक दिया गया था, कुछ नहीं होता। किस तरह जड़ा वाला भी माजी करीब की बातें हैं, और बहुत सारे वाकयात हैं। मतलब ये तकलीफ देते हैं बात। मैं इसलिए कहता हूँ, जब हम इंसानी हकूक की कश्मीर से या फ़लस्तीन की बात करते हैं, लोग हमारे मुंह पे ये बातें मारते हैं। जब हम बहस होती है, हम जब मुआशरे में हम बैठते हैं, इनकी सोसाइटी में बैठ के जब मुबासा करते हैं इनसे, हम कश्मीर के या हम फ़लस्तीन के मसले पर बात करते हैं, तो इनके पास भी सारी किताबें हमारी खुली हुई हैं। जिस तरह ये हमारे कपड़े उतारते हैं, इस तरह हम भी इनके उतारते हैं। नंगे एक इमाम में सारे सारे इंसानी हकूक के नामनाद चैंपियन है। आप ये देखें कि दुनिया में अजीब तरह की इंसानी हकूक की हो रही है कि एक फिरका अगर आपको वो पसंद नहीं है, आपने उनको कानूनी तौर पे, आयन तौर पे उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया, चलो वो भी हो गया। अब उन पे जो जुल्म सितम की जो उस वक्त सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अब आप देख लें क्या हो रहा है। अब कब्रिस्तान, पहले इक्का दुक्का वाक़या तो होते थे, अब कब्रिस्तान पे यलगार होती है, कब्रों को खड़ा जाता है? अजीब तरह का मुल्क है। ये इंसानी हकूक है? दुनिया में हम जमहूरियत की बातें करते हैं, हम दुनिया में बैठते हैं, लोगों से मुबाहसे करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने लाकर तस्वीरें दिखाते हैं ना, ये देखें जी, आपके तो मुल्क में कब्रिस्तानों पे हमले किए हैं मुर्दों पे रात के अंधेरे में, है? अब दिन के अंधेरे में भी हो जाए, दिन की रोशनी में भी करते हैं। और कोई कानून, कोई हुक्मरान, एक सरसाब इक़्तिदार और इख्तियार जो है ना, ये सब तमाशा ही है। हर एक एक दूसरे से डरता है। फिर मजे वाली बात, दूसरों से डरते हैं, एक दूसरे से डरते हैं, यार ये हम पे ऐसा ना हो जाए, ये हम पे ना इल्जाम लगा दे। कोई कानून नहीं है, कोई रियासत नहीं है, तमाशा बना हुआ है, पूरी दुनिया ही तमाशा बनी हुई है? पूरी दुनिया में मुझे तो कोई इंसानी को की चीजें नजर नहीं आती। ये देखें, हमने कहाँ से शुरू होते, जरिए अपने घर में ही आना था, पाकिस्तान में ही आना था। तो आम गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। चले वो तो आपके अकीदे का होता है ना, अक्सरियत जो है पाकिस्तान में, उसको भी इंसाफ नहीं मिलता। बच्चों को सजा आती हैं? और कारोकारी के जो वाक़या सिंध में होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कच्चे के डाकुओं ने जो जुल्म सितम ढा रहे हैं? अपने मुफाद के लिए तो दिन रात इकट्ठे करके तो जोर लगा के तरमीमें कर लेते हो, लेकिन इंसानी हकूक कहाँ है? सिर्फ ये पूरी दुनिया में हर साहब इक़्तिदार और हर सारे साहब इख्तियार को अपने हकूक चाहिए। इंसानी हकूक की आड़ में ये इंसानों की तज़लील कर रहे हैं। सिर्फ अपने महलात, अपना रोब, दुनिया की जो ताकतें हैं वो मशरक़ वस्ता में उन्होंने मकतलगाह खोली हुई है? हिंदुस्तान में कश्मीर में मकतलगाह खुली हुई है, छत्तीसगढ़ में खुली हुई है, हर जगह। पाकिस्तान में ज़ाहिर जो कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान में जिस हद तक वो मजहबी इंतहा पसंद है, वो अब कब्रिस्तानों पे यलगार कर रहे हैं, ये महमूद गजनवी के जानशीन। इस तरह बर्मा में भी आप देख लें। मतलब अब दुनिया में क्या, अगर कोई कहे ना इंसानी को, मैं तो बड़ा मायूस और बड़ी तकलीफ में हूँ। जब हम बाहर खड़े होकर कश्मीर फलस्तीनों के लिए निकलते हैं या बातें करते हैं, तो अब फिर अपने चेहरे भी हमें गिरेबान में ख्यालों में झांक रहे होते हैं, यार हम अपने मुल्क में क्या करते हैं? हमारे घरों में कौन से ये हमारा घर ही है ना, अपना वतन, वहाँ क्या हो रहा है? और जब ये जर्मनों के साथ हम मुबाहसे करते हैं, इनको कायल करने की कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को सियासतदानों पर प्रेशर डालें कि इंसानी, तो वो हमें हमारा चेहरा दिखाते हैं। इसलिए इंसानी को सिर्फ ताकतवर के लिए है, कमज़ोर के लिए कोई हकूक नहीं है। सिर्फ एक नारा है, इंसानी हकूक। ओके, खुदा हाफ़िज़।